दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुकनॉमिक पर। आज से करीब 6000 साल पहले एक बेबीलोन नाम का शहर हुआ करता था, जो उस वक्त की बहुत ही मॉडर्न टाइप सिटी हुआ करती थी। हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेबीलोन उस वक्त की सबसे अमीर शहर थी, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते थे और साथ ही गरीब लोग भी। उस वक्त बेबीलोन बहुत वेल इकोनॉमिक एंड समृद्ध शहर थी। दोस्तों इसी बेबीलोन शहर में बहुत से अमीर व्यक्ति तो रहते थे, लेकिन इनमें से सबसे समृद्ध और लोकप्रिय एक ही अमीर व्यक्ति था, जिसका नाम था अर्कद। अर्कद एक ऐसा व्यक्ति है जो बताता है कि आज से हजारों साल पहले भी एक आदमी अपने बुद्धि और अमीर बनने के नियमों से इतना अमीर बन सकता है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम अर्कद, जो कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, इसी बुक की समरी जानेंगे। ये बुक जॉर्ज एस ग्लेसन द्वारा लिखी गई है, जो कि एक इंटरनेशनल राइटर है, और इनकी बहुत सी बुक इंटरनेशनली बहुत से लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट है। इस पूरे वीडियो में अर्कद ही वो इंटरेस्टेड व्यक्ति है जो अपने जवानी के गरीब दिनों से अमीर बनने तक का सफर तय करता है। उसने ऐसा कौन कौन से रूल्स सीखे और फॉलो किए, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसा हमें पता है कि बेबीलोन में अमीर के साथ साथ गरीब भी रहते थे। उन्हीं गरीब लोगों में से एक था बंसीर। बंसीर बहुत ही ज्यादा गरीब था, यहाँ तक कि उसे एक टाइम खाना मिलने के बाद उसे दूसरी बार खाना मिलेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं होता था। दोस्तों एक दिन बंसीर और उसका एक दोस्त जिसका नाम था कोबी, वो भी गरीब था, वो दोनों आपस में बातें करते हुए सोचने लगे कि हम दोनों दुनिया के सबसे समृद्ध और अमीर जगह बेबीलोन में रहते हैं। यहाँ एक तरफ अमीर लोग हैं जिनके पास ना खाने की ना पहनावे के लिए कपड़े की कोई कमी है, वो जितना चाहे उतना खर्च कर ले, उनको कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। दूसरी तरफ हम हैं जहाँ अगर हम एक टाइम खाना खा ले तो दूसरी वक्त का खाना नसीब होगा भी या नहीं पता नहीं। दिन भर मेहनत करने के बावजूद हमारे पास ना पैसा होता है ना ढंग के कपड़े होते हैं पहनने के लिए। आखिर ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता, जिसके कारण हम कितना भी कुछ कर ले हम गरीब ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो अमीर लोगों को पता है, जो जितना भी पैसा खर्च कर ले उनको कभी पैसों की कमी नहीं होती। दोस्तों बंसीर की यही सोच उसके मन में अमीर बनने की डिजायर पैदा करती है। बंसीर और कोबी दोनों ही अर्कद के पास जाते हैं। ये वही अर्कद है जिसे हमने कुछ देर पहले जाना, जो बेबीलोन के सबसे अमीर लोगों में से एक था, जो बहुत दयालु था। बंसीर और कोबी दोनों अर्कद से कहते हैं, अर्कद हम और तुम सब बचपन के दोस्त हैं, हम एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ एक स्कूल में जाते थे, यहाँ तक कि हमारी और तुम्हारी सोच भी कॉमन और एक जैसी थी। फिर आज क्यों बड़े होने के कुछ साल बाद तुम इतने ज्यादा अमीर बन गए हो और हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं? क्या तुम पर किसी सुपरनेचुरल चीज की दुआ है जिसके कारण तुम इतना अमीर बन गए जितना हम सोच भी नहीं सकते? या फिर अमीर बनने की कुछ रूल्स है जो हमें नहीं पता, जो तुम्हें पता है? अगर ऐसा है तो क्या तुम हमें वो रूल्स सिखा सकते हो, क्योंकि हम गरीबी से बहुत दुखी हैं। इस पे अर्कद ने बोला, बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं ये तुम्हें जरूर बताऊंगा। अर्कद ने कहा कि धन जमा करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें स्कूल में या टीचर्स ने कभी सिखाए नहीं। अर्कद ने कहा कि ये नियम आज से सालों पहले उसे अल्गमिश नाम के एक साहूकार ने सिखाए थे। साहूकार उसे कहते हैं जो लोगों को ब्याज पे पैसे कर्ज में देता है। अल्गमिश ने ही मुझे वो नियम सिखाए जिससे अपना एम्पायर बनाया जा सकता है, जिससे अमीर बना जा सकता है। अर्कद ने आगे बताया कि कुछ साल पहले जब मैं तुम्हारी तरह गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक अमीर बनने के डिजायर के, उस वक्त मैं एक स्क्राइबर का काम करता था और कई कई घंटों टैबलेट्स पर रिकॉर्ड लिखता था। दोस्तों आज से 6000 साल पहले किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड रखने के लिए डिजिटल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जिसमें किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखे। उस वक्त एक आदमी मैन्युअली उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लिखते थे और उसी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने वाले को स्क्राइबर कहते हैं। अर्कद आगे कहता है कि एक दिन अल्गमिश उसके मालिक के पास आता है और अर्कद को अपना काम सौंप देता है और उससे कहता है कि मुझे ये काम 2 दिन में करके दे देना, बदले में मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। लेकिन काम ज्यादा होने के कारण अर्कद अल्गमिश को वो काम टाइम से पूरा नहीं कर पाया। जब अल्गमिश लौटा तो वो गुस्से में था, लेकिन उस वक्त अर्कद ने बहादुरी दिखाई और निडर होकर अल्गमिश से कहा, अल्गमिश आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बनूं। अगर आप मुझे ये बताएंगे कि अमीर कैसे बना जाता है तो सारी रात जागकर मैं आपका काम कल सुबह तक पूरा कर दूंगा। इस पर अल्गमिश राजी हो गया और वादे के हिसाब से सुबह तक अर्कद ने अल्गमिश का काम पूरा कर दिया। जब अल्गमिश लौटा तो अर्कद ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। इसी पर अल्गमिश ने कहा, बिल्कुल तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी। मैं तुम्हें धन अर्जित करने के वो नियम बताना चाहता हूँ जिससे मैंने अपनी संपत्ति बनाई है। दोस्तों यहीं पे हमें अपना पहला नियम सीखने को मिलता है। अल्गमिश अर्कद से कहता है कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा अपने लिए बचा कर रखो। अल्गमिश कहता है कि ये लाइन कहने और सोचने के लिए बहुत ही छोटी सी लगती है, लेकिन अगर तुम हर महीने अपने लिए 10वां भाग बचाते हो तो एक साल में तुम्हारे पास अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। इसके बाद इन जमा पैसों को काम पर लगाओ और इन पैसों को काम पर लगाने से जो पैसा तुम्हें मिलेगा
असल में यही पैसा तुम्हें संपत्ति बना के देगी जो तुम चाहते हो। बस इतना कहकर अल्गमिस वहां से चला गया। अरकद ने कुछ पल के लिए सोचा और शक किया कि क्या ये सही होगा, लेकिन बाद में उसने अपना माइंड चेंज किया। अरकद ने अल्गमिस के बताए गए नियम को फॉलो किया और अपने सैलरी के 10वें हिस्से को हमेशा बचाता रहा। जाने के 1 साल बाद अल्गमिस वापस आया और अरकद से मिला और उससे पूछा, क्या तुमने अपने कमाई में से वो 10वां हिस्सा बचाया जो मैंने तुमसे कहा था? अरकद ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने वो 10वां हिस्सा बचाया और जमा करता गया। फिर अल्गमिस ने कहा कि फिर तुमने उन जमा पैसों को क्या किया? इस पर अरकद कहता है कि मैंने ये सारे पैसे एक ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिया। वो दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और वो उस समुद्र की दूसरी तरफ से कम दामों पर आभूषण लेके आएगा और उसके यहाँ आभूषण लाने के बाद हम उन आभूषणों को महंगे दामों में बेचकर पैसा कमाएंगे। दोस्तों, ये बात सुनते ही अल्गमिस गुस्सा होकर अरकद से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम गधे हो? एक ईंट बनाने वाले को आभूषण की नॉलेज कैसे हो सकती है? क्या तुम अपने बीमारी का इलाज करवाने नाई के पास जाते हो? बिल्कुल नहीं, तुम डॉक्टर के पास जाओगे। अल्गमिस आगे कहता है कि तुमने अपना बोया हुआ पौधा जड़ से उखाड़ दिया, अब इसे तुम्हें दोबारा बोना होगा, तुम्हें दोबारा 10वां भाग बचाना होगा। इतना कहने के बाद वो दोबारा चला गया। दोस्तों, यहाँ पे हमें दूसरा रूल सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी एडवाइस सोच समझ के और सही व्यक्ति से लेना चाहिए, क्योंकि सलाह एक ऐसी चीज है जो आसानी से दे दी जाती है, लेकिन हमें वही एडवाइस रखनी चाहिए जो रखने लायक है। अरकद के साथ भी यही हुआ। जो अल्गमिस ने कहा उसका सारा पैसा डूब गया। अरकद ने जिसे अपना सारा पैसा दिया था आभूषण लाने को, वो दरअसल शीशे के टुकड़े ले आया, क्योंकि उसे आभूषण पहचानने की नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण अरकद का सारा पैसा डूब गया। इसलिए सलाह हमेशा सही व्यक्ति से ही लेनी चाहिए, बल्कि सबसे नहीं। लेकिन फिर भी अरकद ने हार नहीं मानी और उसने फिर से अपने कमाई से 10वां भाग बचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, 12 साल बाद अल्गमिस अरकद से फिर से मिलता है। इस बार फिर से अल्गमिस ने अरकद से वही सवाल किया, क्या तुमने वो 10वां भाग फिर से बचाया? अरकद कहता है, हाँ, मैंने वो बचाया। फिर अल्गमिस पूछता है, तुमने उन 10वें भाग का क्या किया? इस पर अरकद ने अल्गमिस को कहा, मैंने अपने सारी सेविंग्स शील्ड बनाने वाले अजगर को दे दिया, इससे वो मुझे हर महीने किराया देता रहता है। फिर अल्गमिस ने कहा, ये अच्छी बात है, फिर तुमने अपने किराए के पैसों से क्या किया? इस पर अरकद ने अल्गमिस को जवाब दिया कि मैंने ये किराए के पैसों से अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े खरीदे और खर्च कर दिए। ये बात सुनते ही अल्गमिस हंस पड़ा और अरकद से कहा, तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को खा जाते हो, फिर ये तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? फिर इनके बच्चे कैसे होंगे जो तुम्हारे लिए काम करेंगे? दोस्तों, यहीं पे हमें तीसरा नियम सीखने को मिलता है। अल्गमिस अरकद से कहता है, पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ, फिर जब तुम सेविंग्स के पैसों के किराए के पैसों से उसके पैसों के पैसों से भी पैसे कमाने लगो, तब तुम आराम से अच्छा खाना खा सकते हो, जी खोलकर खर्च कर सकते हो। इतने कहने के बाद अल्गमिस वहां से चला गया और इसके बाद अरकद ने अच्छे से ये 3 नियम सीख लिए और भविष्य में उसने बहुत पैसा कमाया और इसी तरह वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। अरकद ने ये सारी बातें बंसीर और कोबी, जो कि उसके दोस्त थे, उसे बताई और कहा, अगर तुम इन बातों को फॉलो करते हो जो अल्गमिस ने मुझे सिखाई, तो जरूर ही तुम अपना धन बनाना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे एक बड़ी संपत्ति के मालिक बन जाओगे। याद रखना कि अपने सैलरी का 10वां भाग बचाना है, चाहे आपकी कमाई कम हो या ज्यादा। हमेशा 10वां हिस्सा अलग रख दें, उसके बाद ही बाकी खर्च करें। दूसरा, अपने खर्च कम रखना है, फिजूल की खर्चे ना करें, जो जरूरी है वही खर्च करें। तीसरा, सलाह उसी से ले जिसे उस चीज की नॉलेज हो, क्योंकि एडवाइस बहुत ही अहम रोल प्ले करती है एक सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए। एंड लास्ट 4th पॉइंट है, अपने सेविंग्स के पैसों से पैसे कमाओ और फिर उसके पैसों से भी पैसे कमाओ। मतलब एक आर्मी बनाओ जो तुम्हारे पॉकेट में पैसों का फ्लो बनाए रखे। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट थी इस बुक की, सेकंड पार्ट जल्द ही आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इस बुक के अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद बुकनॉमिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।